नमस्कार। शिव पुराण में जलंधर और वृंदा की कथा है। शिव पुराण में ही शंखचूड़ और तुलसी की कथा, और देवी भागवत पुराण में शंखचूड़ और तुलसी की कथा है। पद्म पुराण में भी जलंधर और वृंदा की कथा है। शिव पुराण में जो जलंधर और वृंदा की कथा है वो एक जाज्वल्य स्वाभिमानी पति पत्नी की या असुर राजा और रानी की कहानी है। जैसे जैसे हम आगे के पुराण में जाते हैं, जैसे देवी भागवत और पद्म पुराण और शिव पुराण, उसमें उनका जो है प्रतिमा है वो बहुत ही कमज़ोर और मलिन की हुई हमें दिखती है। मैं हूँ वृषाली दंडवते और आप देख रहे हैं वृषाली दंडवते फ्री थॉट्स। शिव पुराण में जो जालंधर और वृंदा है उनकी कहानी को हम समझते हैं, और तुलसी विवाह क्या है उसको भी हम समझेंगे। तुलसी विवाह जो है वो धार्मिक विधि है और बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक विधि यहाँ की संस्कृति में माना जाता है, क्योंकि इसी विवाह के बाद जो विवाह इच्छुक युवती और युवक है उनके लिए शादी का मुहूर्त निकलते हैं और फिर शादियाँ करना शुरू हो जाता है। इसलिए इस विवाह को हमको अच्छी तरह समझना है। शिव पुराण में जो जलंधर और जो वृंदा है, जलंधर एक असुर राजा है और वृंदा जो है वो भी एक असुर राजा की कन्या है। शिव पुराण में उनका जो चरित्र आया है वो इस तरह है। जलंधर जो है ये शिव का ही अंश है। यानी एक बार जब बृहस्पति और इंद्र सोचते हैं कि हम कैलाश में जाके शंकर को मिल के आते हैं, तो वो कैलाश पर्वत की तरफ निकलते हैं। तो शंकर सोचते हैं कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, और वो उनके रास्ते में जाके खड़े होते हैं और बहुत ही भीषण और एकदम रुद्र भयानक सा रूप ले लेते हैं। उसको देख के इंद्र जो है वो बोलता है कि कौन है तू? तो शंकर जो है वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो बस ऐसे गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। तो फिर इंद्र को भी गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं मेरे जो वज्र है उससे तुझे मारूंगा, तो देखता हूँ कौन तुझे तेरा रक्षण करता है, कौन बचाने आता है। और वो अपना वज्र लेके उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ असर नहीं होता है, और शंकर और भी क्रुद्ध हो जाते हैं कि हाँ ये मुझे पहचान नहीं रहा है। और फिर उनके आँखों से और उनके जो बीच वाली जो आँख है उससे पूरी एकदम अग्नि निकलती है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब ये सब चालू रहता है तो बृहस्पति जो है वो देख के पहचान जाता है कि ये शंकर ही है। तो वो तुरंत दंडवत प्रणाम करता है और बोलता है, हे महादेव, हे प्रभु, मेरा दंडवत स्वीकार करिए और अपना गुस्सा जो है ये आप थोड़ा कम करिए, हम इससे झुलस रहे हैं, इंद्र पूरा झुलस रहा है, तो आप हमारे ऊपर दया करो। शंकर जो है बहुत ही क्रुद्ध हुए होते हैं, तो वो तो मानने को तैयार नहीं थे। वो बोलता है कि आपका जो ये तेजो में जो ये अग्नि है इसको आप कहीं पर फेंक दो। लेकिन शंकर बोलता है कि अभी तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो मेरा जो अग्नि जो है वो बाहर आया तो मैं इसको और कहीं पे नहीं फेंक सकता। नहीं, आप दयानिधि, आप ऐसा मत करो, हमारे ऊपर दया करो, हम आपके भक्त हैं। ऐसे जब बृहस्पति और इंद्र भी उसके पैर छू लेता है तभी शंकर थोड़े शांत हो जाते हैं, और जो उनका जो अग्नि था उसको पकड़ के हाथ से वो समंदर में डाल देते हैं। जैसे ही वो समंदर में डालते हैं उससे एक बालक पैदा होता है, और वो जो बालक है वो बहुत जोर से रोना शुरू कर देता है। इतने जोर से शुरू होता है रोना कि पृथ्वी और देवलोक में उसकी आवाज़ जाती है, और पूरा उससे जो देव वगैरह है वो सारे भयभीत हो जाते हैं कि किसकी आवाज़ है। फिर सारे देव जो है वो जाते हैं ब्रह्मदेव के पास और उसको बोलते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, इससे हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं, आप इसका कुछ तो करो, ये कौन है, आप ज़रा देख लो। फिर ब्रह्मदेव जो है वो
आता है सागर के तीर पर और देखता है तो सागर पे वो एक बच्चा है, छोटा बालक है। तो सागर उसको प्रणाम करता है जो देव रूप में होता है और उस बालक को ब्रह्मदेव को सौंप देता है। जैसे ब्रह्मदेव उसको अपने हाथ में लेते हैं वो उनका गला पकड़ता है और जोर से गला पकड़ने की वजह से ब्रह्मदेव के आँखों से अश्रु निकलते हैं, पानी निकलता है। उस पानी को वो पकड़ता है, धर लेता है। इसके लिए उसको जलंधर ऐसा कहने लगे। ये जो जलंधर है ये शिव शंकर का ही अंश है। इसके लिए वो तभी के तभी जब सागर को वो वापस लौटाता है उसका वो बालक, तभी से तभी वो जवान होता है और उसके सारी विद्या भी प्राप्त होती है। महाबली महापराक्रमी ऐसा वो युवक होता है। फिर सागर जो है वो सोचता है कि और उसको वरदान भी मिलते हैं। उसको अच्छी पत्नी, पतिव्रता पत्नी, शीलवती, सुस्वरूप ऐसी उसकी पत्नी रहेगी और ये बहुत ही पराक्रमी होगा। ऐसे वो लोग उनको वरदान भी मिलता है, वो वर देते हैं। फिर इसकी शादी करनी है सागर सोचता है और वो कालनेमी नामक असुर के पास जाता है। कालनेमी भी एक महान असुर होता है और उसकी जो बेटी होती है वृंदा, उसके लिए वो बोलता है कि ये जो मेरा बेटा है इसके साथ इस वृंदा की शादी कर दो। और फिर कालनेमी भी जानता है कि ये तो बहुत ही महापराक्रमी शिव का अंश है और ये असुर है, तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से कराते हैं। तो उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से होता है। सारे जो दैत्य दानव हैं बहुत खुश होते हैं। जो पाताल में छिपे हुए थे दानव वो भी अभी निर्भय होकर बाहर आते हैं और वो सारा जो उनका राज है वो बहुत हंसी खुशी रहने लगता है। जलंधर जो है वो उसका राज भी बहुत अच्छी तरह से करता है। उसके राज में सारे सुखी होते हैं और सब अच्छे, कोई रोगी नहीं होता, सब अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन एक बार राजसभा में वो देखता है कि राहु बैठा हुआ है और उसका सर नहीं है। सरहीन राहु को देख के वो अपने जो गुरु है शुक्राचार्य, उनको पूछता है कि इसका सर किसने काटा। तब शुक्राचार्य उसको बताते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था तभी ये जो असुर थे इनको छलावे से इन्होंने अमृत नहीं दिया, लेकिन राहु ने वो चुपके से पी लिया था और इसके लिए विष्णु ने इसका सर काटा और तब से वो ऐसे ही है। और बताते हैं बलि को भी ऐसे ही छल कपट से उसको भी पाताल में गाड़ दिया। अब ये तो असुर है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि असुरों के साथ देवों ने ऐसा किया है। तो वो बोलता है मैं अभी विष्णु को मार डालूंगा और वो विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो देवलोक पे हमला करता है, उनसे उनका घनघोर युद्ध हो जाता है। लेकिन अभी वो इतना बलशाली होता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो विष्णु भी नहीं हरा सकता। सारे देव जाते हैं विष्णु के पास। तो विष्णु बोलता है कि अभी ये तो शिव का अंश है, लेकिन मैं इसको मारने के लिए जाऊंगा। जब विष्णु उसके साथ युद्ध करने के लिए निकलता है तो लक्ष्मी बोलती है कि ये मेरा भाई है और आप इसको कैसे मार सकते हैं। तो फिर वो उसको आश्वस्त करता है कि ये शिव का अंश है, तुम्हारा भाई है, वैसे भी वो मेरे हाथों से मरने वाला है नहीं, क्योंकि उसको वरदान मिला है कि बस उसको शिव ही उसको मार सकता है और कोई उसको मार नहीं सकता। लेकिन वो युद्ध के लिए जाता है, बहुत सारा युद्ध होता है, फिर भी जलंधर जो है वो हारता नहीं है। तब विष्णु उसको बोलता है कि तुम्हारे जैसा महापराक्रमी असुर मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारे असुरों को मारा है, लेकिन तुम बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही विद्वान हो, तो तुम मुझे वर मांग लो और तुम्हें क्या चाहिए। तो जलंधर बोलता है कि तुम मेरे इधर आके रहो, मेरे राज में रहो, मेरे घर में रहो। तो इस तरह से उसको एक तरह से बंदी बना दिया और सारे देव जो है
वो जलंधर में आके रहते हैं। अब ऐसे बहुत साल जाते हैं, सारी प्रजा तो उसकी खुश रहती है, लेकिन ये देव खुश नहीं रहते। उनको ऐसा लगता है हमारा जो हम निर्भयता से जहाँ घूम फिर रहे थे वो हमारा बंद हो गया है और हम इसके अधीन हैं, तो हमें इससे निकलना है, इस परिस्थिति से। फिर वो चुपके से वहाँ से निकल के शंकर के पास जाते हैं और शंकर को बोलते हैं कि तुम हमारी मदद करो, हमें बंदी बना के रखा है जलंधर ने और उसको तो कोई हरा नहीं सकता है, हमारे सारे देव उसके अधीन हो गए हैं और हमें इससे मुक्त होना है, तो तुम उस जलंधर की हत्या कर लो। शंकर हंसता है और बोलता है वो है तो मेरा ही अंश, लेकिन अगर तुम मेरे भक्त हो और तुम मुझे शरण आए हो तो मैं तुम्हारे लिए उसकी हत्या कर लूँगा। फिर वो उनके दूत भेजते हैं, ये सब उनके होता है और उसके बाद में शंकर और जो जलंधर है उनका भी युद्ध शुरू होता है। और तभी बहुत सारा उनका गण, शंकर के गण होते हैं, इनका सैन्य होता है, इसका बहुत घनघोर युद्ध वगैरह होता है, लेकिन दोनों भी पीछे नहीं हट रहे होते हैं। तो ये जो जलंधर है वो एक रुद्र का जो ये होता है, बोलते हैं मायापाश, वो उसको डाल के वो शिव को थोड़ा भ्रमित कर लेता है और उसको इसके रुद्र माया के पीछे उसको भगाता है। और तभी उसको पार्वती जो है उसके ऊपर भी उसको थोड़ा वो मोहित हो जाता है, उसके पीछे लगता है। तो जो पार्वती जो है वो अंतर्धान होती है और विष्णु के पास जाती है और विष्णु को बोलती है कि इसको अगर मतलब ये करना है, पराजित करना है, तो तुम्हें उसकी पत्नी का पातिव्रत्य जो है वो भंग करना पड़ेगा, ऐसे शिव पुराण में लिखा है। तो उसके ही उपदेश से विष्णु बोलता है ठीक है, अब मुझे यही काम करना है, तो मैं जाके उसकी जो वृंदा है उसको मैं शील भ्रष्ट करूँगा। और फिर वो जहाँ पर वृंदा होती है वहाँ जाता है, उसके महल के उधर। वो जो है अपना पति नहीं है, तो वो उपवन में घूम फिर रही होती है, थोड़ी निराश होती है और उसको थोड़ा दुस्वप्न आते रहते हैं कि कुछ तो हो गया है। तो उसके लिए वो थोड़ा दुखी कष्टी होके उपवन में आती है और देखती है, तो वहाँ उसको एक तपस्वी दिखाई देता है, जो विष्णु है, उसने तपस्वी का रूप लिया हुआ है, वो उधर है। तो वो जाती है और उसको बोलती है कि हे तपस्वी मुनि, जब तुम मेरे इधर आए हो तो आप मुझे बताना कि मेरे पति कैसे हैं, उधर युद्ध का कैसे चल रहा है, अगर आपको कुछ पता है तो फिर वो जो अपना माया जाल भेजता, मतलब डालता है, कुछ उनके ही वानर वगैरह वो बनाता है और उनको बुलाता है और फिर उसकी सब युद्ध की कहानी बता के बोलता है कि जलंधर जो है वो उसका अभी नहीं रहा, उसका सर और उसका धड़ उधर वो उसको दिखाता है माया के जरिए। तो वो देख के वो वहीं पर मूर्छित हो जाती है और जब वो सावध होती है, जागती है, तो वो बहुत ही विलाप करने लगती है, बहुत ही बोलती है एक तपस्वी के हाथ तुम कैसे मर गए, तुम तो इतने महाबलशाली हो, ये वो। और फिर वो बहुत रोती है, तो दुखी होती है। तो जो वो तपस्वी को पुनः बोलती है कि हे तपस्वी, तुम तो तपस्वी हो, तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है कि ये जो मेरा पति है इसको तुम जीवित करो। और फिर वो विष्णु जो तपस्वी के रूप में है, वो जो है वो रूप धारण करता है, उनको जो उसके लोग होते हैं उनको बोलता है उसको लेके जाओ, और फिर वो खुद ही उसको जिंदा किया ऐसा करके खुद ही उसके सामने आता है, पर उसको समझता नहीं है, वो उसके रूप में आता है, उसके जलंधर के। फिर वृंदा जो है बहुत खुश होती है और वो जलंधर जो है वो उसको अपने बाहों में लेता है, वही वो पवन में वो रममान होते हैं, लेकिन उसको कुछ तो लगता है कि ये मेरा पति नहीं है। और फिर वो देखती है और बोलती है
कि तू कौन है तपस्वी, और तुमने जो मेरे साथ ये छल कपट किया है इसका मैं धिक्कार करती हूँ, तुमने मुझे भ्रष्ट कर दिया। और वो उसको बहुत ही उसका धिक्कार करती है, खुद को बहुत वो पछताती है, और उसको पता चलता है कि उसका पति ये नहीं है, ये तो दूसरा ही कोई है। और जब उसको ये पता चलता है तो वो अग्नि में प्रवेश करती है और खुद को वो उसमें समर्पित कर देती है। अब उसको अग्नि में जाने के बाद जो चिता की राख होती है, तो ये जो विष्णु है, अभी उसने जो ये दुष्कृत किया रहता है, तो उसको भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। तो वो उसके ही इसमें वहाँ पर बैठ के वो चिता अपने अंग में सब भस्म लगाता है और उधर ही बैठा रहता है। अब फिर से ये होता है कि सारे देव आते हैं कि अभी ये विष्णु को कैसे यहाँ से ये लेके जाए। तो ये कहता है, और जब ये इसका शील हरण होता है वृंदा का, तब उधर जलंधर जो है उसमें शंकर और उसका जो युद्ध चल रहा होता है, वहाँ पर शंकर उसको अपने पैरों से जो सुदर्शन चक्र बनाता है और उसको वो सुदर्शन चक्र से उसका सर काट लेता है, और उधर जलंधर की हत्या होती है और देव सारे मुक्त हो जाते हैं, वो खुशी मनाते हैं। ऐसी ये शिव पुराण में जलंधर और वृंदा की कथा है। अभी यहीं पर ये जो वृंदा और ये जो विष्णु है, उसकी जो हम लोग विवाह, उसकी जो शादी करते हैं, विवाह करते हैं, वो इस तरह से है कि जलंधर उसका पति है, लेकिन जिसने उसका शील हरण किया उसके साथ ही उसका ब्याह होता है। और बाकी जो भगवत देवी भागवत या पद्म पुराण, वहाँ पर भी यही कहानी आखिर में यही होता है कि विष्णु आके उसका शील हरण करते हैं, क्योंकि उसके बिना जलंधर जो है वो हारने वाला नहीं, और इसके लिए वो उसके साथ ये छल कपट करके करते हैं। तो अभी ये जो धार्मिक विधि जो है ये बहुत ही सब मतलब एक संस्कार का भाग है, इधर अपनी संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो करते भी हैं लोग। तो अब हमें यही सोचना है कि क्या ये सही है। जो विष्णु ने उसके साथ किया, उसी विष्णु के साथ उसकी शादी रचाई जाती है। अगर हमें करना ही है तो तुलसी का विवाह यानी वृंदा का विवाह जलंधर के साथ होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? यही है जलंधर और वृंदा की कहानी, या कहा जाए तो शंखचूड़ और तुलसी की कहानी, क्योंकि आगे के दूसरे जो भागवत पुराण वगैरह है उसमें उसको शंखचूड़ और तुलसी कहा गया है। आपको कैसे लगी ये कहानी, और क्या ये सही है? आप ही सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय भारत।